ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। जहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपना 7th चैप्टर, ठीक है। एंड इसके जहाँ पे हम जो है कॉम्प्रिहेंशंस और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इट्स सो हैपेंड आपकी बुक है, रेशनलाइज्ड बुक है, ये रीसेंट वन, ठीक है। तो जहाँ पे इस वाला जो हमारा चैप्टर है जलेबीज, ठीक है ना, इसकी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट वाला है, ठीक है ना, एंड देन इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक सेकंड है, थर्ड है, एक्सरसाइज है। ऑल वी विल डू इन दिस वीडियो ओनली। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक पहले वाला जो आपका है, ठीक है, पहले पार्ट का, वाई डिडंट ही पे द स्कूल फीस ऑन द डे ही ब्रॉट मनी टू स्कूल, ठीक है ना। जिस दिन ये बच्चा जो है पैसे लेकर आता है स्कूल के अंदर फ़ी पे करने के लिए, उस दिन वो स्कूल के अंदर जो है फ़ी को पे क्यों नहीं करता, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट है, पहला ये वाला क्वेश्चन है, एंड क्या आंसर लिखेंगे। द बॉय डिड नॉट पे द स्कूल फीस ऑन द डे ही ब्रॉट मनी टू द स्कूल बिकॉज हिज टीचर, क्योंकि उसका जो बच्चा है उसने जो है जिस दिन पैसे लाए थे उस दिन स्कूल की पे फी नहीं की, क्योंकि जो उसका टीचर है मास्टर गुलाम मोहम्मद, ठीक है ना, जो फ़ी कलेक्ट कर रहा था, हु कलेक्टेड द फीस वाज ऑन लीव, वो छुट्टी पे था। दैट पर्टिकुलर डे, उस दिन जिस दिन इसको फ़ी जमा करनी थी उस दिन वो छुट्टी पे था। एंड सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे, और इस तरह से जो है अब फ़ी जो होनी थी वो नेक्स्ट डे पे कलेक्ट होनी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट वन, व्हाट वेयर द कॉइन्स सेइंग टू हिम, कॉइन्स इसको क्या बोल रही थी, ठीक है ना, कॉइन्स क्या बोल रही थी इसको। द कॉइन्स इन द बॉयज पॉकेट, ठीक है ना, जो कॉइन्स जो सिक्के लड़के की जेब के अंदर थे, वेयर एक्चुअली हिज इनर सेल्फ, ठीक है ना, एक्चुअल में उसके अंदर का जो था, अंदर की उसकी सोच थी, विच वॉज अर्जिंग हिम टू बाय हॉट एंड फ्रेश जलेबीज, उसके अंदर की सोच थी जो उसको जो है अंदर से जो है अर्ज कर रही थी, ठीक है ना, बोल रही थी कि तू जो है जलेबीज ले ले, हार्ट वाली जलेबीज ले ले। डू यू थिंक दे वेयर मिसगाइडिंग हिम, तो हमें लगता है कि वो जो सिक्के थे, कॉइन्स थे, इस बॉय को मिसगाइड कर रहे थे। यस, हाँ, द कॉइन्स वेयर मिसगाइडिंग हिम बिकॉज द मनी वाज एक्चुअली मेंट फॉर पेइंग स्कूल फीस, ठीक है ना, क्योंकि जो सिक्के थे, ठीक है ना, वो इसको मिसगाइड कर रहे थे, क्योंकि जो पैसे थे एक्चुअल में उनको जो है स्कूल की फ़ी पे करने के लिए इसको दिया गए थे, ठीक है ना। हाउएवर व्हेन ही सॉ द हॉट स्वीट एंड सौरपी जलेबीज, जब वो जो है गर्म गर्म जलेबियाँ देखता है मीठी मीठी, तो द बॉय couldn't resist द टेम्पटेशन टू बाय एंड ईट देम, ठीक है ना, तो बॉय जो है लड़का खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाता एंड वो जो है इनको बाय करता है, ठीक है। देन इसी कॉम्प्रिहेंशन चेक का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाई डिडंट ही टेक द कॉइन्स एडवाइस, ठीक है ना, ड्यू टू आर थ्री रीजंस। व्हाई डिडंट ही टेक द कॉइन्स एडवाइस, वो जो है सिक्कों की नसीहत जो है वो क्यों उस पर अमल नहीं करता, दो या तीन इसके रीजंस बताओ। इनिशली पहले जो है, पहले बच्चा सीधा घर चला जाता है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं खरीदता, ठीक है, बट लेटर ऑन घर पहुंच के वो सेकंड बार वापस आता है। तो यहाँ पे पहली बार की बात हो रही है जब उसने स्कूल से निकलते वक्त जो है कुछ भी जो है जलेबीज नहीं ली थी और सीधा घर चला गया था, तो उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। इनिशली द बॉय डिडंट टेक द कॉइन्स एडवाइस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, पहले जो है सिक्कों की जो है उसने जो है नसीहत नहीं मानी लड़के ने, क्योंकि ही वॉज ए हनेस्ट बॉय, क्योंकि वो एक ईमानदार लड़का था। ही कुड नॉट स्पेंड द मनी मेंट फॉर स्कूल फीस ऑन बाइंग जलेबीज, वो जो है उन पैसों को जो है जलेबीज पे खर्च नहीं करना चाहता था जो पैसे उसको स्कूल की फ़ी के लिए दिए गए थे। ही वॉज फुली अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट पेइंग द फीस ऑन टाइम, ठीक है ना, उसको पूरी तरह से पता था उन नतीजों का जो स्कूल की फ़ी ना पे करने पे जो है बाद में आते हैं सामने, जैसा कि जो टीचर है वो उसको पनिश करेगा, ठीक है ना, उसको मारेगा, ठीक है ना। तो दैट वाज द रीज़न कि उसने जो है पहले जो है जलेबीज नहीं परचेज़ की, सीधा घर चला गया था। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ सेम एक्सरसाइज, ठीक है, थर्ड हमने कर दिया, फोर्थ इसके अगेन दो पार्ट हैं। व्हाट डिड द ओल्डेस्ट कॉइन टेल हिम, ठीक है ना, जो सबसे बड़ी वाली कॉइन थी वो क्या बताती है इस लड़के को। The oldest coin convinced him that they were telling him to buy jalebis for his own good, ठीक है ना,
ओल्डेस्ट कॉइन जो थी वो उसको कन्विंस कर रही थी कि एक्चुअल में जो जलेबियाँ जो खरीद रहा है तो बच्चा अपने ही लिए खरीद रहा है। इट आल्सो सैड दैट ही कुड आल्सो पे हिज फीस द फॉलोइंग डे विद हिज स्कॉलरशिप मनी, ठीक है ना। तो ये जो ओल्ड वाली कॉइन है इसको ये भी बताती है कि नेक्स्ट डे जो उसको स्कॉलरशिप के पैसे आएंगे उससे जो है ये स्कूल की फिर दिन फी पे कर देगा। आज इसे जो इसके पास 4 रुपये हैं इनसे ये जलेबियाँ खा ले, एंड नेक्स्ट डे ऑलरेडी इसको जो है स्कॉलरशिप मिलती है मंथली, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डे इनको स्कॉलरशिप मिलने वाली है, तो नेक्स्ट डे जैसे ही स्कॉलरशिप मिलेगी उसकी फ़ी उसकी जो है पे कर देगा फ़ी से, ठीक है ना। हैंस ही शुड नॉट सप्रेस हिज डिज़ायर फॉर जलेबीज आर रेसिस्ट हिज टेम्पटेशन। तो इस तरह से ओल्ड कॉइन ने इसको बताया कि उसको जो है अपनी जो उसकी इस वक्त चाहत है जलेबीज खाने की उसको जो है रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। देन इसी का सेकंड पार्ट है, एंड व्हाट इज़ दैट, वो है डिड ही फॉलो हिज एडवाइस। क्या जो है ये जो ओल्ड वाली कॉइन है जो इसको एडवाइस देती है कि आज जो है जलेबी ले ले, क्या उस एडवाइस को फॉलो करता है? नहीं, पहले इनिशली फॉलो नहीं करता, वो सीधा घर चला जाता है। इफ़ नॉट वाई नॉट, अगर नहीं तो क्यों नहीं वो जो है इसकी एडवाइस को मानता। नो द बॉय डिडंट फॉलो द कॉइन्स एडवाइस इनिशली। जो सिक्के की जो एडवाइस होती है उनको पहले वो जो है नहीं मानता। ही वॉज एन ऑनेस्ट एंड प्रॉमिसिंग स्टूडेंट एंड थॉट ही couldn't defame his reputed family, ठीक है ना। वो एक ईमानदार और जो है प्रॉमिसिंग स्टूडेंट था, एंड उसको जो सोच आई कि वो जो है अपनी फैमिली की जो रिपुटेशन है उसको ख़राब नहीं करेगा स्कूल फीस से जलेबीज लेकर, ठीक है ना। मोर ओवर ही वॉज अवेयर ऑफ द हार्श पनिशमेंट। इसके अलावा उसको पता था कि अगर वो पैसे फ़ी नहीं भरेगा तो उसकी वजह से जो है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी स्कूल के अंदर, ठीक है ना। द टीचर वुड इन्फ्लिक्ट अपॉन हिम इफ़ द स्कूल फीस वी आर नॉट पेड ऑन टाइम। अगर स्कूल फीस जो है टाइम पे नहीं पे करेगा तो टीचर इसको जो है दिन इसकी कैनिंग करेगा, इसकी पिटाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है सेम कॉम्प्रिहेंशन का। ही रीच्ड होम विद द कॉइन्स इन हिज पॉकेट, व्हाट हैपेंड देन, ठीक है ना। बच्चा जो है कॉइन्स लेकर जो है सिक्के लेकर अपने घर जो है पहुंचता है, उसके जेब में होते हैं सिक्के, लेकिन व्हाट हैपेंड देन, उसके बाद क्या होता है, ठीक है ना। अपॉन रीचिंग होम, जब वो घर पहुंचता है बच्चा स्कूल से, द कॉइन्स इन हिज पॉकेट कैप्ट परसुएडिंग हिम। जो सिक्के उसकी जेब में थे वो उसको जो है इस बात पे जो है परसीव कर रहे थे कि वो जो है जलेबियाँ ले ले, ठीक है ना। व्हेन ही वेंट इनसाइड टू हैव लंच दे बिगन टू शरीक। जब वो जो है लंच करने के लिए अंदर गया तो इसकी जो है आवाज़ वो खनखनाना उन्होंने शुरू कर दिया। थ्रोली फेड अप, बच्चा काफ़ी तंग आ चुका था। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस बेयर फुट एंड रैन टूवर्ड्स द बाजार। बच्चा क्या करता है कि नंगे पैरों घर से दौड़ता है सीधा बाजार की तरफ। अनएबल टू सप्रेस हिज टेम्पटेशन, अपनी जो उसकी इस वक्त जो चाहत थी, जो इसकी टेम्पटेशन थी, उसको रोक नहीं पाता वो। एंड टोटली टेरिफाइड, और पूरी तरह से जो है वो डरा होता है। ही टोल्ड द हलवाई टू वे वन होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबीज क्विकली, ठीक है ना। वो हलवाई को आके डायरेक्टली बोलता है कि पूरे 1 रुपये की जो जलेबीज हैं उनका वेट करे, उनको तोले। द हलवाई ओपनड अप ए होल न्यूज़पेपर एंड हीप्ड ए पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट। हलवाई एक पूरा न्यूज़पेपर फैला देता है उसका पेज, एंड उस पर जो है ढेर लगा देता है जो 1 रुपये की जलेबियाँ आती हैं। तो देन वी हो इसकी सेकंड कॉम्प्रिहेंशन है, एंड सेकंड कॉम्प्रिहेंशन आपको सेकंड पार्ट के एंड पे मिलती है। तो फॉर दैट विल गो एट द एंड, एंड हियर वी आर। चलिए सेकंड कॉम्प्रिहेंशन के आपको अगेन 5 क्वेश्चन मिलते हैं। पहले के 2 हैं, वाई डिडंट ही ईट ऑल द जलेबीज ही हैड बॉट, ठीक है ना। अब बच्चा जो है उसने पूरी की पूरी जलेबियाँ क्यों नहीं खाई जो उसने खरीदी थी। जो जलेबियाँ बच्चे ने खरीदी थी सारी की सारी उसने खुद क्यों नहीं खाई, ठीक है। तो फर्स्ट वन ये है, ही डिडंट ईट ऑल द जलेबीज दैट ही हैड बॉट। उसने बच्चे ने पूरी जलेबियाँ नहीं खाई जो उसने खरीदी थी। बिकॉज, क्योंकि द क्वान्टिटी ऑफ जलेबीज वॉज टू मच फॉर हिम टू फिनिश ऑल ऑन हिज ओन। क्योंकि जो जलेबियाँ थी इतनी ज़्यादा थी कि वो खुद जो है पूरी की पूरी नहीं खा सकता था, ठीक है ना। आफ्टर ईटिंग मैनी पीसेस, बहुत से जो है टुकड़े खाने के बाद, ही वॉज कम्प्लीटली फुल, अब उसका पेट पूरी तरह से भर चुका था। ही फेल्ट इफ एनी वन प्रेस्ड हिज स्टोमक ए लिटिल, उसको ऐसा महसूस हो रहा था अगर थोड़ा सा भी उसका जो है पेट कोई दबाएगा, जलेबीज वुड पॉप आउट ऑफ हिज एयर्स एंड नॉस्ट्रल्स, जो जलेबीज हैं उसके कान और जो है नाक से बाहर आ जाएंगी, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। व्हाट डिड ही डू विद द रिमेनिंग जलेबीज, जो जलेबियाँ बची हुई थी उसका वो क्या करता है, ठीक है ना। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द रिमेनिंग जलेबीज टू द चिल्ड्रन हु हैड असेंबल्ड इन द सेम गली वेयर ही वाज रिलिशिंग द जलेबीज, ठीक है ना। जिस गली के अंदर वो जाकर जलेबियाँ खा रहा था वहाँ पे जो है दूसरे जो वहाँ के
इर्द गिर्द के बच्चे थे वो जमा हो जाते हैं एंड उनके अंदर वो वाली जो बची हुई जलेबियाँ थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है ना। इनिशली ही बॉट ए 1 रुपी वर्थ ऑफ जलेबीज, पहले उसने 1 रुपये की जो है जलेबियाँ लेके आई थी, उसमें से जो बची थी वो बांटी। लेकिन बाद में क्या करता है वो, बट लेटर ही बॉट जलेबीज विद द रेस्ट ऑफ द मनी दैट ही हैड विद हिमसेल्फ, तो बाद में जो उसके पास जो बचे हुए पैसे थे उनसे भी वो जलेबियाँ लाकर बांट देता है बच्चों में। द फियर वॉज किलिंग मी, वट वॉज द फियर, ठीक है ना, जो डर था मुझे मारे जा रहा था, डर क्या था, ठीक है। आफ्टर स्पेंडिंग द स्कूल फीस अमाउंट एंड बाइंग जलेबीज एंड ईटिंग देम, ठीक है ना, स्कूल की फ़ीस से जो है जलेबी खरीदना और खाने के बाद इट मेड द बॉय रियलाइज दैट ही हैड कमिटेड ए बिग मिस्टेक, बाद में जो है बच्चे को अंदाज़ा होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ही वॉज इन कम्प्लीट फेयर ऑफ गेटिंग कॉट, ठीक है ना, उसको जो है पूरा डर था कि अब वो पकड़ा जाएगा कि उसने स्कूल की फ़ी पे नहीं की और जो है इससे जलेबियाँ खाई। एंड थॉट दैट इफ़ हिज पेरेंट्स फाउंड आउट अबाउट हिज एक्ट, और वो सोचता है कि अगर उसके घर वालों को इसके बारे में पता चला, दे वुड नॉट स्पेयर हिम, वो उसको माफ़ नहीं करेंगे। विद एवरी ब्रेथ केम ए बर्प, ठीक है ना, हर बार जो है उसको ढकार आता था। एंड विद एवरी बर्प द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट ए जलेबी आर टू, दिस फेयर वाज किलिंग हिम, ठीक है ना, हर बार उसको जो है जब ढकार आता था तो उस वक्त जो है बाहर जलेबी आने के उसको जो है ख़तरा रहता था, क्योंकि तब जो है फैमिली को पता चल जाता, तो ये डर उसको मारे जा रहा था। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, चिल्ड्रन स्टोमक्स और लाइक डाइजेशन मशीन्स, ठीक है ना, जो बच्चों के जो पेट होते हैं वो डाइजेशन मशीन्स की तरह हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट, आप इससे क्या समझते हैं, डू यू एग्री, आप इस चीज़ से एग्री करते हैं। दिस मीन्स दैट चिल्ड्रन हैव एन एक्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम एज दे परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी लाइक वॉकिंग एंड प्लेइंग गेम्स एवरी डे, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि जो बच्चे हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव है, क्योंकि वो फिज़िकल जो है एक्टिविटी करते हैं, जो है खेलते हैं या चलते हैं कहीं पे, हर वक्त जो है काम खेलते कूदते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो भी चीज़ खाते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। द बॉय हैड पॉप्ड इन सो मैनी जलेबीज एंड फेल्ट हिज डाइजेस्टिव सिस्टम वुड डाइजेस्टेड बाई मॉर्निंग, ठीक है ना, लड़के ने बहुत ज़्यादा जलेबियाँ खा ली थी एंड उसको महसूस हुआ कि सुबह तक जो है उसका ये वाला जो जितनी भी जलेबीज़ हैं वो डाइजेस्ट हो जाएंगी। देन सेकंड पार्ट है हमारा, डू यू एग्री, तो हम भी इस चीज़ से एग्री करते हैं। यस आई डू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, मैं भी इस स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ। एज चिल्ड्रन डू हैव द कैपेसिटी टू डाइजेस्ट ए लॉट ऑफ थिंग्स इवन इफ दे एवर ईट समटाइम्स, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों के अंदर जो है कैपेसिटी होती है चीज़ों को जो है डाइजेस्ट करने की, अगर कभी कभी वो ज़्यादा भी खा जाएँ तो भी। हाउ डिड दी प्लान टू पे द फीस द नेक्स्ट डे, ठीक है ना, हाउ डिड ही प्लान टू पे द फीस द नेक्स्ट डे, बच्चा जो है कैसे प्लान करता है नेक्स्ट डे जो उसको फीस स्कूल के अंदर पे करनी थी, ठीक है ना, वो कैसे पे करने का जो है प्लानिंग करता है। ही प्लान टू पे द फी द नेक्स्ट डे विद हिज मंथली स्कॉलरशिप, नेक्स्ट डे वो जो है फ़ी करता है अपनी जो पे करने की जो सोचता है, वो मंथली जो उसको स्कॉलरशिप मिलती है वो उससे पे करेगा। दैट ही वुड रिसीव ऑन दैट डे, कल जो उसको जो है मंथली स्कॉलरशिप मिलने वाली थी उसी से वो 4 पे स्कूल की फ़ी पे करेगा, ऐसा उसने प्लान किया था। बट चैप्टर में हमने ये चीज़ भी पढ़ी है कि ये वाला उसका प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि उस दिन जो है उनको फिर मिलती ही नहीं, स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाता है उस मंथ का, ठीक है ना, वो स्कॉलरशिप अब उनको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, तो उस डेट पे मिलता नहीं जो जिस डेट की इसने प्रिडिक्शन की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन इट इज़ टाइम टू पे द फीस, जब वक़्त आया फ़ी पे करने का, व्हाट डज ही डू, वो क्या करता, जब वक़्त आता था फ़ी पे करने का तो वो क्या करता था। हाउ इज़ ही डिसोबेइंग द एल्डर्स बाय डूइंग सो, वो किस तरह जो है मनहानि करता था, बड़ों की नहीं मानता था, ऐसा करके वो क्या करता था, ठीक है ना। तो व्हेन इट वाज टाइम टू पे द फीस, जब जो वक्त आता था फीस को पे करने का, द बॉय टक्ड हिज बैग अंडर हिज आर्म एंड लेफ्ट द स्कूल, ये बच्चा क्या करता था, अपना बैग अपनी जो है बाजू के नीचे छुपाता था और स्कूल से चला जाता था। ही सिंपली फॉलोड हिज नोज एंड वॉकड ऑन, सिंपली वो बिना मकसद के जो है किसी डायरेक्शन में चला जाता था। होपिंग दैट सम मिरेकल वुड सेव हिम इन दैट सिचुएशन, इस उम्मीद से कि कोई चीज़ जो है कोई ऐसा जो है अजूबा हो जाए जो इसकी यहाँ पे मदद हो जाए। ही वॉज सो इनग्रॉस्ड इन हिज थाट्स दैट सून ही रीच द पॉइंट वेयर द कंबलपुर रेलवे स्टेशन बिगिन, वो अपनी जो है
इस ख्याल में इतना खोया हुआ था कि वो बहुत जल्द जो है कंबलपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाता है। द एल्डर्स हैड वार्नड हिम टू नेवर क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स आर ईट स्वीट्स विद वंस फीस मनी, ठीक है ना। बड़ों ने जो है उसके घर के जो पेरेंट्स थे, जब एल्डर्स जो भी थे बड़े, उन्होंने उसको बता रखा था कि कभी वो रेलवे ट्रैक को क्रॉस ना करे और जो है कभी भी फीस, स्कूल की फ़ीस से मिठाइयाँ ना खाए, ठीक है ना। तो दोनों रूल्स उसने तोड़ दिए थे अब। हैंस ही हैड ए डीप सेंस ऑफ रिग्रेट एंड रिमोर्स फॉर डिसोबेइंग देयर वर्ड्स, ठीक है ना। अब जो है उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का पछतावा था, क्योंकि उसने जो सभी चीज़ें थी उनको ब्रेक कर दिया था। नाउ वी हो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पार्ट थर्ड, एंड पार्ट थर्ड हमारा ये है। तो ये पाँचों के पाँचों हमने कर दिए जहाँ पे। Again, we have 5 questions of this comprehension. First one है, what was the consequence of buying jalebis with the school fees? जब वो स्कूल की फ़ीस से, ठीक है ना, स्कूल की फ़ीस से जो है जलेबियाँ खरीद लेता है, तो इसका क्या नतीजा निकलता है? इसका क्या नतीजा निकलता है? तो इसका क्या नतीजा होता है जब वो स्कूल की फ़ीस से जलेबियाँ खरीद लेता है? ठीक है, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। The ultimate consequence of buying jalebis with the fees money was that for the first time in his life, जो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिलता है वो ये होता है कि जब वो जलेबियाँ खरीदता है, ठीक है ना, किससे? स्कूल की फ़ीस से, ठीक है ना। पहली बार अपनी ज़िंदगी में जो है वो ऐसा करता है। द बॉय हैड टू स्टे एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल, बच्चे को सबसे पहले जो है स्कूल से एब्सेंटीज़ लगानी शुरू कर देता है वो। ही न्यू दैट ही हैड डिसोबेड हिज पेरेंट्स, वो जानता था कि अब उसने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी है। फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फेल्ट सॉरी फॉर स्पेंडिंग द फीस मनी टू फुलफिल हिज क्रेविंग, ठीक है ना। उसने जो है पहली बार अपनी ज़िंदगी में जो स्कूल के पैसे थे उनसे अपनी जो उसकी जो मन चाहा, उसने वैसे जलेबियाँ खा ली थी, तो अब वो उसके लिए सॉरी फील कर रहा था। हिज प्रेयर टू गॉड इज़ लाइक ए लॉयर्स डिफेंस ऑफ ए बैड केस, ठीक है ना। उसकी जो है खुदा से इस तरह से दुआ थी जिस तरह के कोई लायर हो, कोई वकील हो जिसके हक में केस ना भी बनता हो, बट स्टिल वो अपने केस का डिफेंस करे। डज ही आर्ग्यू हिज केस वेल, क्या वो अपनी जो केस है उसको प्रॉपरली आर्ग्यू कर रहा था खुदा के सामने। व्हाट आर द पॉइंट्स ही मेक्स, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो उसने वहाँ पे जो है खुदा के सामने उसने रखे थे। The boy tried very hard to please God with his request and he recited verses from the entire namaz. जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है खुदा को जो है रिक्वेस्ट करता है, ठीक है ना। और जो नमाज के अंदर जितनी भी जो वर्सेस पढ़ी जाती है, अबारतें पढ़ी जाती है, उनको वो पढ़ता है। He said that he even knew the last 10 surahs of the Quran by heart, ठीक है ना। वो ये चीज़ भी बताता है कि वो जो लास्ट 10 सूरत है कुरान की, वो भी वो उसको जो है ज़बानी याद की। ही कुड आल्सो रिसाइट द एंटायर आयतल कुर्सी फॉर द आल माइटी राइट अवे, वो पूरी की पूरी जो है आयतल कुर्सी जो है पढ़ सकता है, ठीक है ना। ही डीपली रिग्रेटेड हिज एक्ट ऑफ ईटिंग जलेबीज, वो जो है बहुत जो है गहरे तरह से जो है बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है उसको, जो उसने मिस्टेक की है स्कूल के पैसों से जलेबियाँ खाकर। ही एडमिटेड दैट ही हैड मेड ए ग्रेव मिस्टेक, वो इस चीज़ को मानता है कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। ही एडेड दैट ही वुडंट हैव स्पेंट द फीस मनी ऑन जलेबीज, ठीक है ना। वो इस चीज़ को भी ऐड करता है कि अब वो जो है आइंदा जो है स्कूल की फ़ीस से कभी जलेबियाँ नहीं खाएगा। इफ़ ही हैड बीन अवेयर ऑफ द डिले इन द स्कॉलरशिप दैट मंथ, ठीक है ना। और वो चीज़ ये भी ऐड करता है कि अगर उसको पता होता कि वो जो है इस मंथ की स्कॉलरशिप नहीं आने वाली, तो वो कभी जलेबियाँ नहीं खाता। He also mentioned that he knew that there was no shortage of anything in God's treasury, ठीक है। वो इस चीज़ को भी मेंशन करता है कि खुदा के ख़जाने में कोई कमी नहीं, ये बात उसको पता है। Even the chaparasi at his place took a whole lot of money to his home every month, इवन जो चपरासी है उसके नेबरहुड में रहता हुआ, वो जो भी है हर महीने बहुत ज़्यादा उसको सैलरी मिलती है। फर्दर मोर ही स्टेटेड दैट ही वॉज द नेफ्यू ऑफ ए बिग ऑफिसर, और फर्दर ये चीज़ भी जो है मज़ीद कहता है कि वो भतीजा है एक बड़े ऑफिसर का। एंड देयर फॉर प्लीडेड टू गॉड टू गिव हिम जस्ट 4 रुपीज़, और इस तरह से वो जो है रिक्वेस्ट करता है खुदा से कि उसको 4 रुपये दिए जाएँ। हैविंग सैड ऑल दिस, ये सब कहने पर ही प्रेड अर्नेस्टली टू अल्लाह मियाँ एंड आर्ग्यूड हिज केस लाइक ए लॉयर इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है ना। ये सब कहते हुए जो है
वो मेहनत से जो है दिल से अपना केस रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह से लायर अपना केस जो है रिप्रेजेंट करता हो। ही ऑफर्स टू प्ले ए गेम विद अल्लाह मियाँ। व्हाट इज़ द गेम? वो जो है अल्लाह मियाँ के साथ एक गेम खेलना चाहता है, ठीक है ना, कहता है कि अल्लाह मियाँ के साथ एक गेम खेली जाए, ठीक है ना, रिक्वेस्ट करता है अल्लाह मियाँ से। तो वो क्या गेम खेलता है? द गेम वाज दैट ही वुड गो अप टू द सिग्नल। गेम ये थी कि वो जो है सिग्नल तक जाएगा, टच इट एंड रिटर्न, इसको छुएगा और वापस आएगा। इन द मीन टाइम गार्ड शुड सीक्रेटली पुट 4 रुपीज़ अंडर ए बिग रॉक, ठीक है ना। इतने वक्त में जो है खुदा क्या करे, चुपके से 4 रुपये इस बड़े से पत्थर के नीचे रख दे। वंस ही लिफ्ट्स इट, जब वो इसको उठाएगा, ही शुड बी एबल टू फाइंड द 4 रुपीज़ अंडरनीथ द रॉक, ताकि जो इसके नीचे रखे हुए 4 रुपये हैं वो इसको मिल जाएं। डिड ही गेट 4 रुपीज़ बाई प्लेइंग द गेम? क्या जब वो गेम खेलता है तो उसकी वजह से उसको 4 रुपये जो होते हैं वो मिलते हैं क्या? देन क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, व्हाट डिड ही गेट टू सी अंडर द रॉक, ठीक है ना। वो जो है इस पत्थर के अंदर, इस रॉक के नीचे क्या चीज़ देखता है? नो, द बॉय डिडंट गेट 4 रुपीज़ बाई प्लेइंग द गेम विद द कार्ड, ठीक है ना। नहीं, जो बच्चा है जब खुदा से के साथ वो गेम खेलता है तो उसको 4 रुपये नहीं मिलते। हाउएवर व्हेन ही लिफ्टेड द रॉक, लेकिन जब वो जो है पत्थर को उठाता है, ही फाउंड ए बिग हेयरी वर्म कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग दैट रिगल टुवर्ड्स हिम, ठीक है ना। वो उसके नीचे देखता है कि एक बड़े जो है बालों वाला वहाँ पे जो है एक वर्म है, एक कीड़ा है। इस कॉम्प्रिहेंशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। इफ़ गॉड हैड ग्रांटेड हिज विश दैट डे, अगर खुदा उस दिन उसकी वो वाली जो विश थी उसको पूरा कर देता, व्हाट हार्म वुड इट हैव काज्ड हिम इन लेटर लाइफ, ठीक है ना। इसकी वजह से बच्चे की ज़िंदगी, बाद में आने वाली ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता? इफ़ गॉड हैड ग्रांटेड हिज विश दैट डे, अगर खुदा उसकी उस दिन विश पूरी कर देता, ही वुड हैव नेवर लर्नड ए लेसन फ्रॉम हिज मिस्टेक, तो वो अपनी गलती से कभी भी नहीं सीखता बच्चा। ही फेल्ट ही वुड हैव कंटिन्यूड डूइंग रॉन्ग, वो ऐसा महसूस करता है कि वो हमेशा गलत करता रहेगा, एंड बैड डीड्स, एंड दैट गॉड वुड ऑलवेज सेव हिम अपॉन परसुएशन, और इस तरह खुदा उसको रोज़ रोज़ बचाता रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारी जो कॉम्प्रिहेंशन एंड हो जाती है। नाउ वी हैव एट द एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर हम देखेंगे वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स, क्लास के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने हैं, एंड देन इसको जो है इस पे काम करना है। सेलेक्ट एंड रीड सेंटेंसेस दैट शो दैट द बॉय इज टेम्प्टेड टू ईट जलेबीज। हमें क्या करना है, उन सेंटेंसेस को ऊपर टेक्स्ट में जाना है और उन सेंटेंसेस को फिर से रीड करना है। दैट द बॉय इज टेम्प्टेड टू ईट जलेबीज, के बच्चा जो है ललचा जाता है जलेबियाँ खाने के लिए, ठीक है ना। दैट ही इज़ फीलिंग गिल्टी, अब जो है उसको शर्मिंदगी जो है, खुद को मुजरम पा रहा है। दैट ही इज़ जस्टिफाइंग ए रॉन्ग डीड, कि अब जो है वो इस चीज़ को, जो उसने गलत किया है उसको जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। तो जब हम इसको चैप्टर के अंदर देखेंगे तो पहले वाली जो लाइन है, दैट बॉय इज टेम्प्टेड टू ईट जलेबीज, हमें चैप्टर के अंदर कहाँ पे मिलती है? जलेबीज आर मेंट टू बी ईटन एंड दोज विद द मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम, ठीक है ना। जलेबीज खाने के लिए हैं और वो पैसे जो इसकी जेब में हैं उनसे जो है वो खा सकता है, ठीक है। एंड देन, ठीक है ना, दूसरा भी इसी सेंटेंस को करता है, इसी सेंटेंस को करता है, राइट। देन उसके बाद है दैट ही इज़ फीलिंग गिल्टी, तो किन लाइनों से हमें पता चलता है कि वो जो है अब उसको गिल्टी फील हो रहा है। माई हैड स्टार्टेड टू स्पिन, अब उसका सिर जो है चकरा रहा है। व्हेन द रिसेस बेल रिंग आई टक्ड माई बैग अंडर माई आर्म एंड लेफ्ट द स्कूल, जब स्कूल रिसेस होती है तो मैं अपना बैग अपने बाजू के नीचे दबा कर भाग जाता हूँ, ठीक है ना। तो ये वाले जो है अगेन 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 ये वाली चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट ही इज़ जस्टिफाइंग ए रॉन्ग डीड, तो ये इस तरह से आपने जस्टिफाई करता है, तो इसके भी 2 हमारे पॉइंट्स हो गए। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है। इज़ द बॉय इंटेलिजेंट, क्या जो लड़का है वो इंटेलिजेंट है? इफ़ सो व्हाट इज़ द एविडेंस ऑफ इट, अगर है तो इस चीज़ का हमारे पास क्या एविडेंस है, क्या सबूत है इस चीज़ का? तो ये वाला है द बॉय इज़ डेफिनेटली इंटेलिजेंट, ठीक है ना। डज हिज आउटलुक ऑन द जलेबीज एपिसोड चेंज आफ्टर क्लास 8th, ठीक है ना। डज ही सी दैट एपिसोड इन ए न्यू लाइट, ठीक है ना। डज हिज आउटलुक ऑन द जलेबीज एपिसोड चेंज आफ्टर क्लास 8th, ठीक है ना। जो उसका जो आउटलुक है, ठीक है ना, जलेबीज के रिगार्डिंग क्लास 8th के बाद क्या वो चेंज हो जाता है? डज ही सी दैट
एपिसोड इन ए न्यू लाइट, क्या जो है आप वो जो चीज़ है उसको नए तरीके से वो देखेगा, ठीक है ना। दिट इज यस, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली आगे इसका लिखा हुआ है, व्हाट आर द कॉइन्स मेड टू टॉक इन दिस स्टोरी, व्हाई आर कॉइन्स मेड टू टॉक, जो कॉइन है, सिक्के हैं, उनको क्यों बातें करवाई जा रही हैं स्टोरी के अंदर। व्हाट पर्पस डज इट सर्व, इसे क्या पर्पस जो है सर्व करती है, ठीक है ना। तो जो हमारी जो कॉइन्स हैं उनको इसलिए बुलवाया जाता है जो इस चीज़ को हाईलाइट करती हैं, जो आदमी का अंदर का लालचीपन होता है, ग्रीडीपन होता है, उस चीज़ को हाईलाइट करती हैं। तो फॉर थर्ड वन यू विल राइट दिस, एक्चुअल मुझे आपको डिस्कस करना है, दैट्स वाई एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है मैंने इन डिटेल जो है यहाँ पे आपको डिस्कस नहीं किए। इसके साथ ही हमारा आज ये वाला जो चैप्टर है हो जाता है एंड। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।